हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजिकल डोमेन। आज हम लोग स्टेट बिहार के टीजीटी साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि 15 सितंबर 2020 को हुआ था। हम लोग ये टेस्ट सीरीज को एक कंटिन्यूएशन देंगे ताकि जो आने वाला एग्ज़ाम DSSB, यूपी टेट, रीट और बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें आपको इससे मदद मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन विच हैज़ बीन आस्क्ड इन टीजीटी साइंस ऑफ स्टेट बिहार। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, टैक्सोनॉमी की इज वन ऑफ द टैक्सोनॉमिक टूल्स इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो टैक्सोनॉमी की है वो एक तरह का टैक्सोनॉमी टूल है जो कि आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन प्लांट्स और एनिमल्स को निकालने में मदद करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा? तो टैक्सोनॉमी की इज टैक्सोनॉमिक एड, एक तरह का एड भी बोल सकते हैं, जो हमें मदद करता है किसमें, प्लांट्स और एनिमल की पहचान और उसको वर्गीकृत करने में। तो इसमें आपको एग्जाम्पल ऑप्शन दिख रहा है, मोनोग्राफ, फ्लोरा, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी, क्योंकि मोनोग्राफ भी जो है वो क्या है, मोनोग्राफ इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है टैक्सोन का। टैक्सोन में प्लांट्स एनिमल दोनों आ गया। और फ्लोरा क्या है? तो फ्लोरा में आइडेंटिफिकेशन होता है प्लांट्स का और फौना में होता है एनिमल्स का। तो यहाँ पे टैक्सोनॉमी की में दोनों आ जाएगा, मोनोग्राफ और फ्लोरा। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। ठीक है, समझ में आ गया। फिर सेकेंड क्वेश्चन है आपका 52 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग से कैसे डिफरेंट है? तो पहला ऑप्शन है ग्रोथ, फिर दूसरा है एबिलिटी टू मेक साउंड, तीसरा है रिप्रोडक्शन और चौथा है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो हम लोग जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग से क्लासीफाई करने के लिए बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? ये रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। वो कैसे? ऐसे कि ग्रोथ जो है एक नॉन लिविंग में भी होता है। हम लोग पहाड़ों को, चाहे कोई किसी कस्बे में कुछ जमा होते होते भी वो ग्रोथ होता है उसमें, तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकता लिविंग ऑर्गेनिज्म का। फिर एबिलिटी टू मेक साउंड, साउंड तो आपका नॉन लिविंग से भी निकल सकता है, जैसे ड्रम, हारमोनियम, ये सब से भी निकल सकता है, तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हुआ। फिर रिप्रोडक्शन, आप लोग कहिएगा कि रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन कितना ऐसा एनिमल्स है जो रिप्रोडक्टिव नहीं है, वो स्टेराइल है, फिर भी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में है। तो रिप्रोडक्शन भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सुटेबल है? रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब उसका कॉन्शियसनेस कि वो कितना बाहर के चीज़ों के प्रति कॉन्शियस है, सचेत है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका ह्यूमन में देखा जाता है कि वो सेल्फ कॉन्शियस है। तो ये सुटेबल एग्जाम्पल है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का। ये आपको एनसीईआरटी में इसका दिया हुआ है कॉन्शियसनेस, इसके जगह पे अगर कॉन्शियसनेस भी रहा तो वो भी सुटेबल है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई से रिस्पॉन्स करना मतलब उस सेंस ऑर्गन से रिस्पॉन्स करना, ईयर, नोज एक्सेट्रा। फिर थर्ड क्वेश्चन है 53, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स हैज नॉन ग्लैंडुलर स्किन। किस एनिमल में नॉन ग्लैंडुलर स्किन होता है? तो ग्लैंडुलर स्किन किसे बोलते हैं? ग्लैंडुलर स्किन वो होता है जो कुछ सिक्रीट करता है। जैसे अगर किसी ग्लैंडुलर स्किन को देखे जो ग्लैंड से बना है, तो वो उसका क्या काम है? सिक्रीट,
जैसे आपका बहुत सारा ग्लैंड है, लीवर, पैनक्रियाज, तो ये सारा का काम क्या है, सिक्रीशन। और ग्लैंडुलर स्किन, ग्लैंडुलर एनिमल्स में आपका कौन कौन सा आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा एम्फीबियन एंड मैमल्स। एम्फीबियन और मैमल्स क्या है, ग्लैंडुलर स्किन। और नॉन ग्लैंडुलर किसके पास है, जिसके पास ग्लैंड नहीं है, जो सिक्रीट नहीं करता है। नॉन ग्लैंडुलर स्किन किसके पास है, तो ये है रेप्टाइल्स और एप्स में। एप्स में कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन रेप्टाइल्स और एप्स में नॉन ग्लैंडुलर स्किन पाया जाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल हैज नॉन ग्लैंडुलर स्किन। तो आप यहाँ देखिए कि कौन एम्फीबियन और मैमल है, उसको पहले हम लोग छांटते हैं। स्नैक तो रेप्टाइल है, ये हो सकता है, लेकिन फ्रॉग क्या है, एम्फीबियन है, तो ये नहीं होगा। फिर कैमिलियन एंड टर्टल, इसमें कैमिलियन क्या है, रेप्टाइल है, और टर्टल भी एक रेप्टाइल है, तो सुटेबल आंसर ये है। आगे भी हम लोग देखते हैं। थर्ड ऑप्शन है फ्रॉग एंड पीजन। फ्रॉग आपका क्या है, ये एम्फीबियन है, और पीजन आपका एप्स है। तो कुछ कुछ एप्स में ग्लैंडुलर स्किन होता है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। फिर क्रोकोडाइल एंड टाइगर, तो क्रोकोडाइल क्या है आपका, मैमल्स, और टाइगर भी मैमल्स है, तो ये क्या होगा, क्रोकोडाइल सॉरी रेप्टाइल्स है, ये मैमल्स है, तो ये दोनों पेयर भी गलत हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन ज़्यादा सुटेबल है, जिसमें दोनों क्या है, रेप्टाइल्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हम लोग जानते हैं, टिश्यू 4 टाइप्स का होता है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्क्यूलर और नर्वस। तो कनेक्टिव टिश्यू के 3 टाइप्स हैं, उसमें आपका ब्लड आएगा, बोन आएगा और कार्टिलेज आएगा, क्योंकि ये कनेक्शन का काम करता है, ब्लड कनेक्शन का काम करता है, एक स्पेस से दूसरे प्लेस को ब्लड चारों तरफ फ्लो करता है। बोन भी आपको क्या करता है, बोन जो होता है वो क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। कार्टिलेज भी कनेक्ट करने का, ईयर हो गया, नोज हो गया, वो सब भी कनेक्शन का। मसल जो है वो मस्क्यूलर टिश्यू में आता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा आंसर, तो मसल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू, तो ये सब कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये सब गलत हुआ ऑप्शन, आपका ये सही हुआ मसल्स, क्योंकि मसल्स जो है मस्क्यूलर टिश्यू है, ये क्या है, मस्क्यूलर टिश्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड द फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग सेल पढ़े हैं, तो सेल में जानते हैं, सेल का जो ये सेल है आपका, ये न्यूक्लियस है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपका, या सेल मेम्ब्रेन है। तो इसकी थ्योरी जो है कौन दिए थे सबसे पहले, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो थ्योरी थी वो सिंगर और निकोलसन दिए थे, सिंगर एंड निकोलसन। इसका क्या आंसर होगा, हु प्रपोज्ड द फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन इट इज सिंगर एंड निकोलसन। एंड हम लोग अनदर ऑप्शन को भी देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी पूछ सकता है। तो यहाँ एक नाम है बेंडा, तो बेंडा जो हैं, ये कार्ल बेंडा इनका पूरा नाम है। ये सब मैं जो लिखवा रही है नोट पॉइंट में आप लिख सकते हैं। कार्ल बेंडा ये जो हैं क्या किए थे, माइटोकॉन्ड्रिया का नेम दिए थे, माइटोकॉन्ड्रिया नेमिंग किए थे। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो अगर फर्स्ट डिस्कवरी देखा जाए, तो माइटोकॉन्ड्रिया का फर्स्ट डिस्कवरी कौन किए हैं, फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया का, फर्स्ट डिस्कवर्ड एल्बर्ट वॉन कॉलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया का जो फर्स्ट डिस्कवरी वो कौन किया, एल्बर्ट वॉन कॉलिकर। लेकिन इसका जो नेमिंग है, पहले इसको जाना जाता था पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। उस समय जो डिस्कवरी हुआ था, फर्स्ट डिस्कवरी वो एल्बर्ट वॉन कॉलिकर किए थे।
फिर इनके बाद जो एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया बायोप्लास्ट। बायोप्लास्ट जो नाम दिया वो किसने दिया? तो रिचर्ड अल्टमैन ने दिया। रिचर्ड अल्टमैन। बायोप्लास्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। हम लोग जो आज जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के नेम से, तो जो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के नेम से जानते हैं वो कार्ल बेंडा दिए हैं, कार्ल बेंडा। और जबकि डिस्कवरी कौन किए? एल्बर्ट बोन कॉलिकर। और उसका बायोप्लास्ट नेमिंग जो किए हैं वो रिचर्ड अल्टमैन किए हैं। तो यहाँ से ये ऑप्शन छटा। फिर स्किल्डन और स्क्वान, ये कौन से साइंटिस्ट हैं? तो स्किल्डन एंड स्क्वान ये आपको किए थे, सेल थ्योरी दिए थे, सेल थ्योरी। एक बॉटनिस्ट है, एक जियोलॉजिस्ट है, ये सेल थ्योरी दिए थे कि एवरी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब ये ऑप्शन हुआ, ये ऑप्शन तो पता चला, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिंगल एंड निकोल्सन। अब एक लास्ट ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन जो थे उनका नाम आता है न्यूक्लियस के डिस्कवरी में, न्यूक्लियस डिस्कवरी। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन अभी हम लोग किए? 55। नेक्स्ट 56, द मोस्ट एबंडेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। सबसे ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है? प्रोटीन, वाटर, शुगर और न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में हम लोग को पता है वाटर पाया जाता है 70%। तो वाटर इज मोस्ट एबंडेंट। नेक्स्ट 57, मियोसिस अकर्स इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग। मियोसिस कब होता है ऑर्गेनिज्म में? तो हम लोग ये पढ़े हैं क्या कि मियोसिस जो होता है वो आपका रिडक्शनल डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन है। और ये आपको कब होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय, जब गेमिट का फॉर्मेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मियोसिस और किस लिए? टू फॉर्म गेमिट्स। और ये गेमिट्स कौन से हैं? स्पर्म एंड ओवा। अब मियोसिस का जब बात आया तो माइटोसिस भी देख लेते हैं। तो माइटोसिस को क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। ये कहाँ होता है आपका? सोमेटिक सेल में, सोमेटिक सेल में। और ये मतलब बॉडी के सेल में, सारे बॉडी सेल्स में। ये मियोसिस कहाँ होगा? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जहाँ पे एक पार्ट को काट के दूसरे पार्ट को लगाया जाता है। जैसे ये अगर हम लोग को गुलाब का फूल लगाना है तो क्या करते हैं? गुलाब का एक कलम को काट के फिर से उसको लगा सकते हैं। आलू को भी फिर उसी तरह से वेजिटेटिव रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। फिर 58 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विथ डाइजेस्टिव सिस्टम। डिसऑर्डर पूछ रहा है जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कौन सा नहीं है? टेटनस, डायरिया, जॉन्डिस एंड डिसेंट्री। डायरिया तो जानते हैं हम लोग, जो लूज मोशन होने लगता है, तो ये पेट की गड़बड़ी से होता है, तो ये तो एसोसिएटेड है डाइजेस्टिव सिस्टम से। जॉन्डिस जो लीवर के गड़बड़ी से होता है, तो ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। डिसेंट्री भी किसका पार्ट है? डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। तो कौन सा पार्ट नहीं है, कौन सा एसोसिएटेड नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम से? तो टेटनस। टेटनी वायरस के बैक्टीरिया के द्वारा होता है टेटनस डिजीज, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। अभी हम लोग 58 नंबर तक क्वेश्चन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, इन ब्रीदिंग मूवमेंट एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाय। ब्रीदिंग का जो मूवमेंट होता है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, उसमें एयर वॉल्यूम को कैसे एस्टिमेट किया जाता है? स्टेथोस्कोप, हाइड्रोमीटर, स्फैग्नोमीटर
या स्पाइरोमीटर। अब इसको जानने के लिए आपको इस चारों ऑप्शन को जानना जरूरी है कि ये चारों ऑप्शन क्या है। तो स्टेथोस्कोप जो होता है, स्टेथोस्कोप, इससे क्या मेजर करते हैं डॉक्टर? हार्ट बीट, लंग्स का फंक्शनिंग, जिसे हिंदी में आला भी बोलते हैं, तो ये स्टेथोस्कोप है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर, इससे स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर किया जाता है। फिर आपका है स्फाइग्नोमीटर, इससे आपको ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। और एक आपका ऑप्शन है स्पाइरोमीटर। तो स्पाइरोमीटर से आपको क्या मेजर किया जाता है? स्पाइरोमीटर से आपको एयर वॉल्यूम मेजर किया जाता है। और एक होता है आपका ऑक्सीमीटर, जिससे ऑक्सीजन को मेजर किया जाता है, ऑक्सीजन मेजर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है? ब्रीदिंग का मूवमेंट जो हो रहा है, तो मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन, उसको किससे मेजर किया जा रहा है? उसके एयर वॉल्यूम को किससे मेजर किया जा रहा है? तो स्पाइरोमीटर से। नो प्रॉब्लम। फिर 60 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स लैक न्यूक्लियस इन ह्यूमन? हम लोग को पता है कि सारे सेल्स में न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा सेल है ह्यूमन में जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है? तो जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है वो आपका इराइथ्रोसाइट है, जिसको आरबीसी भी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल। यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स और मोनोसाइट्स, दे ऑल आर डब्ल्यूबीसी। ये सारा क्या है? डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल। इस सारे में न्यूक्लियस होता है और इनके न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, ठीक है, जिसपे इसको डिवाइड किया गया है। तो जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है तो इरेथ्रोसाइट, रेड ब्लड कॉर्पसल या रेड ब्लड सेल्स। फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड टेक्स प्लेस एट, हम लोग को पता है कि ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है वो किडनी में होता है, लेकिन यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट्स और माल्फिगियन बॉडी, ऑल आर पार्ट्स ऑफ किडनी। सो वेयर इट फिल्टर्स द ब्लड, तो किस पार्ट में होता है? किडनी का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इस तरह का लगभग स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? एक छन्ना टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये आपका पीसीटी हुआ, ये डीसीटी हुआ, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट्स हुआ। चारों ऑप्शन दिया हुआ है। और ये आपका माल्फिगियन बॉडी है। बॉबन्स कैप्सूल है, इसमें माल्फिगियन बॉडी है। तो जो फिल्ट्रेशन होता है वो आपका यहीं पे होता है, इसी पार्ट में होता है। तो फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड टेक्स प्लेस एट वेयर? माल्फिगियन बॉडी। कलेक्टिंग डक्ट में जाके सारा कलेक्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है? आयंस का फॉर्मेशन, आयंस का एक्सचेंज होता है पीसीटी और डीसीटी में। लेकिन जो फिल्ट्रेशन होता है वो आपका माल्फिगियन बॉडी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, 80 पेज ऑफ द मसल इज लोकेटेड इन? 80 पेज का मतलब जहाँ पे एटीपी टूटता है। एटीपी क्या है? एनर्जी ऑफ द सेल है। और जहाँ पे ये टूटता है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है एक्टिनिन, ट्रोपोनिन, मायोसिन एंड एक्टिन। तो कहाँ पे ये एटीपीएज होगा? ये चारों जो हैं ये मसल प्रोटीन हैं। अब इन मसल प्रोटीन्स में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? तो इसका ऑप्शन आपको होगा, कहाँ होगा?
मायोसिन में। मायोसिन इज अ मसल फाइबर जो एक्टिन को बाइंड करता है, इसको बाइंड करता है और एटीपी को तोड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें एक ट्रोपोनिन है, ये आपके हार्ट के फंक्शनिंग को चेक करता है, ये हार्ट के मसल में पाया जाता है ट्रोपोनिन। और अगर इसका ज़्यादा बढ़ गया तो इससे पता चलता है कि हार्ट में कुछ गड़बड़ी है। ट्रोपोनिन ये हार्ट के मसल में पाया जाता है। तो हमें यहाँ ज़्यादा ये नहीं जानना, हमें जानना है कि एटीपीएच का जो मसल में होता है वो कहाँ होता है, मायोसिन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेनिंग। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कहाँ मेंटेन होता है, वो मेंटेन क्या करता है, तो ये करता है आयन पंप को मेंटेन करता है, जिसमें वो किसको मेंटेन करता है, सोडियम पोटासियम पंप, सोडियम पोटासियम पंप को मेंटेन करता है। हार्मोन्स हमें पता है कि ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं और ये किसी भी के फंक्शन को तेज कर सकते। न्यूरोट्रांसमीटर भी हमें पता है। तो यहाँ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, आयन पंप्स के जैसा काम करता है, जो कि सोडियम पोटासियम पंप के तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, अ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल स्लीप एंड वेक साइकिल इज। ये सारा आपका हार्मोन है, एपिनेफ्रीन, गैस्ट्रीन, मेलाटोनिन एंड इंसुलिन। तो इन चारों में से जो नॉर्मल स्लीप और वेक साइकिल, जैसे हम लोग रात में सोते हैं और सुबह जागते हैं, तो एक तरह का स्लीप साइकिल चलता है। स्लीप साइकिल मतलब सोना और फिर जागना। तो किस हार्मोन के वजह से होता है ये होता है आपको मेलाटोनिन की वजह से, जिसको स्लीप एंड वेक हार्मोन भी बोलते हैं। मेलाटोनिन जो कि आपका ब्रेन में मौजूद होता है, आपके ब्रेन के बीचों बीच। और बाकी हार्मोन्स को भी देख लेते। एपिनेफ्रीन को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है, जो कि किडनी के एड्रिनल ग्लैंड पे होता है। और गैस्ट्रीन जो है वो आपका एक तरह का गैस्ट्रिक जूस है, वो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट होता है। इंसुलिन पैनक्रियास से होता है, ये आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड। कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन को सिक्रीट करता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता है। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड प्रोजेस्टेरोन। बाकी जो आपका हार्मोन है ये प्रोलैक्टिन पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू होता है रिलीज। एल्डोस्टेरोन जो है आपका किसके थ्रू होगा, ये स्टेरॉइड हार्मोन है और ये एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू रिलीज होता है और ये आयन के बैलेंस को मेंटेन करता है। और टेस्टोस्टेरोन जो है टेस्टिकल्स के द्वारा रिलीज होता है, जो कि मेन में पाया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 66, क्रोमोजोम आर मेड अप ऑफ। क्रोमोजोम किससे बने होते हैं, तो क्रोमोजोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जो इसको बाइंड करता है। क्रोमोजोम आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। अब ये सेल्स के सारे सेल जो हम लोग पढ़े थे, तो सेल्स में जितने भी आपके पार्ट थे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, लाइसोसोम, तो उसमें सिंगल मेम्ब्रेन किस में था, तो सिंगल मेम्ब्रेन आपका वैक्यूल में और लाइसोसोम में था। तो इसका आंसर होगा बोथ बी एंड सी। वैक्यूल, लाइसोसोम, इसमें क्या होता है सिंगल मेम्ब्रेन, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन। कार्टिलेज जो होता है, बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस है कि बोन हार्ड होता है, कार्टिलेज सॉफ्ट होता है। तो कार्टिलेज कहाँ पे पाया जाता है, तो कार्टिलेज नोज, ईयर, लैरिंग्स, हमारा एपिग्लोटिस में पाया जाता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के बीच में पाया जाता है, लेकिन वो कार्टिलेज किडनी में नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी। आज हम लोगों ने 51 से लेके 68 तक का क्वेश्चन, जो कि बिहार बोर्ड के स्टेट टीजीटी साइंस में पूछा गया था, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे
और लगे कि नहीं मुझे इस तरह का वीडियो और बनाना चाहिए, तो आप इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।